जब भी हम एटम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर सामने आता है कि यहाँ पर बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि काफ़ी डेंस होता है और उसके आसपास ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम इसको अगर क्लासीफाई करना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एटम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसका खुद का कुछ मास होता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें हमने मेनली सुना है कि इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में होता है, लेकिन चार्ज जस्ट अपोजिट होता है, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, और इसका कुछ मास होता है। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसमें सिर्फ मास होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल मतलब कि हम इनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल होता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये फंडामेंटल नहीं होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। अब क्वार्क क्या होता है? क्वार्क जो है वो फंडामेंटल होता है। अभी तक कोई लेटेस्ट डिस्कवरी ऐसी नहीं हुई है कि क्वार्क फंडामेंटल है या नहीं, इसलिए हम इसको फंडामेंटल ही मानकर अभी चलते हैं। तो क्वार्क जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं। और क्वार्क जो होते हैं टोटल 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। पहला अप, दूसरा डाउन, तीसरा स्ट्रेंज, फोर्थ चार्म, फिफ्थ टॉप एंड लास्ट बॉटम। तो ऐसा 6 क्वार्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्वार्क जो होते हैं, जब इनमें से क्वार्क जो ऐसे 6 टाइप के क्वार्क होते हैं, इनमें क्वार्क प्लस क्वार्क इस टाइप का जब कंबाइन होता जाता है तो वो सब कंबाइन होकर मिलके बनाता है हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब क्वार्क जब कंबाइन होते हैं तो 2 तरह से फिर क्लासीफाई होते हैं। पहला बारियॉन्स और दूसरा मेसॉन्स। बारियॉन्स जो होता है वो इन 6 क्वार्क्स में से किसी भी 3 क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है, Q प्लस क्यू प्लस क्यू, किसी भी 3 क्वार्क का। क्वार्क को हम Q से डिनोट करते हैं। और मेसॉन जो होता है वो एक क्वार्क 1 क्वार्क प्लस 1 एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है। क्वार्क का जस्ट अपोजिट पार्टिकल होता है एंटी क्वार्क। ये जो बारियॉन्स होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट स्टेबल बारियॉन फॉर्म होता है वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जैसा कि यहाँ पे जो 6 क्वार्क हैं उसमें से ये जो प्रोटॉन है वो एक 2 अप और एक डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन और एक अप क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों मोस्ट स्टेबल बारियॉन्स होते हैं। तो बारियॉन्स भी कई तरह के फॉर्म होते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म उसका यही दोनों होता है। तो बाकी के भी जितने बारियॉन्स फॉर्म होते हैं वो अपने आप को डीके कर करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो एटम जो होता है वो 2 तरीके से बनता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मोस्टली प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है बट ये दोनों फंडामेंटल नहीं है। क्वार्क जो है ये दोनों क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क फंडामेंटल होता है, 6 तरीके के क्वार्क होते हैं। जब क्वार्क का कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे हेड्रॉन्स बनते हैं। हेड्रॉन्स को 2 तरह से करते हैं, पहला हेड्रॉन बारियॉन्स बनता है और एक तरह का मीज़ॉन बनता है। बारियॉन्स 3 क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है और मीज़ॉन जो होता है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है। बारियॉन्स जो होते हैं वो भी काफ़ी तरीके के बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब जैसे ये प्रोटॉन है इसमें 2 अप और एक डाउन क्वार्क होता है।
इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, जिस वजह से ये क्वार्क जो होते हैं कंबाइन होते हैं, इनको बोलते हैं ग्लूऑन्स। और ग्लूऑन्स भी जो होते हैं वो फंडामेंटल होता है। ग्लूऑन्स भी किसी चीज़ से बना नहीं होता, मतलब क्वार्क जिस चीज़ की वजह से आपस में बाइंड रहता है वो क्या होता है, ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स का मतलब किससे बना है, ये ग्लू वर्ड से, ठीक है। ये भी फंडामेंटल होता है। तो अगर हम एक एटम के अंदर फंडामेंटल चीज़ों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और ग्लूऑन, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, फंडामेंटल होती हैं।